सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। गाइस इस्लाम की हिस्ट्री में ना और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे अच्छा सबसे प्यारा दिन क्या था कि जिस दिन हजरत उमर ने इस्लाम को एक्सेप्ट करा था। उन्होंने खुदा के आगे यही चीज़ कही थी, यही अरदास करी थी ना कि मेरे को भाई उमर दे दो, है ना, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि उमर बस इस्लाम एक्सेप्ट कर ले। और वैसा ही हुआ था, वो उनको मारने के लिए जा रहे थे। और देखो भाई क्या थी ना, और अल्लाह आज की हम वो भी वो बरकत दिन थी। देखेंगे जिस दिन उन्होंने हाँ, एक्सेप्ट किया था। सही बात। और विजुअल्स के साथ है ये मूवी का, मेरे ख्याल से पार्ट होगा ये उमर सीरीज का, तो उसमें मजा आता है, ये पूरा एक लाइव देखने को मिलता है कि हाँ ऐसे 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 हुआ होगा, है ना। तो फिलहाल इसको प्ले कर देगा, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। तलवार लेकर बाहर निकले हो, सब खैरियत तो है? मैं उस इंसान को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम मोहम्मद है और जिसकी वजह से कुरैश के लोग बढ़ गए हैं। लगता है आप होश में नहीं है उमर। क्या आपको लगता है कि अगर आपने मोहम्मद का कत्ल किया तो अब्दुल मनफ कबीले के लोग आपको जीने देंगे? उसके बाद मैं खुद जाकर अपने आप को बनु हाशिम कबीले के हवाले कर दूंगा ताकि वो बदले में मेरी जान ले सके। क्यों ना तुम अपने पहले घर चले जाओ और शुरुआत वहीं से करो। किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारी बहन फातिमा बिनते अल खत्ताब और उसका खाबिंद और तुम्हारा बहनोई सईद इब्न ज़ैद इब्न अम्र दोनों मुसलमान हैं और दीन मानते हैं मोहम्मद का। फातिमा, सईद, भाई क्या चल रहा था यहाँ? मैंने बाहर से अजीब सी आवाजें सुनी है। हम तो आपस में बातें कर रहे थे भाई। मैंने सुना है तुमने हमारा दीन छोड़ दिया है और मोहम्मद के दीन को अपना लिया है। झूठ मत बोलना। उमर, देखो जो हक है हम उसे मानते हैं। इसका मतलब तुमने किया। छोड़ दो इन्हें भाई। अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हाँ, हमने इस्लाम कबूल कर लिया है। क्या तुम लोग इसी की तिलावत कर रहे थे? दिखाओ, इसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। देखो, तुमने जो भी कहा उसने मेरे दिल को छुआ है। ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء الرحمن على العرش له ما في السماوات وما في الثرى وأن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى। जिसका भी ये पैगाम है उसका कोई माबूद नहीं। खबाब, क्या तुम ये पढ़ रहे थे? खुश हो जाओ उमर, मेरे नबी की दुआ तुम्हारे हक में हुई है। क्या वाकई ऐसा कहा था? वल्लाही बिल्कुल यही कहा था। वल्लाही बिला शक दोनों में आप बेहतर हैं। मुझे यकीन है नबी की दुआ आपके हक में है। मुझे रसूलुल्लाह और उनके सहाबाओं के पास जाना है। बाहर उमर इब्न अल खत्ताब तलवार लेकर खड़ा है। फिक्र क्यों करते हो? दरवाजा खोलो। अगर वो सही इरादे से आया है तो इस्लाम अपनाएगा और अगर नहीं तो उसका यही कत्ल कर दूंगा। पता है यहाँ तलवार लेकर क्या करने आया है? पता, वरना अभी के अभी तुझे यहीं कत्ल कर डालूंगा। इनका वीडियो मैंने या आपको दिखाई है ना, रसूलुल्लाह, कोई पेज का मैं यकीन लाता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं और उस पर भी जो आप पर नाजिल होता है
زيد मेरे भाई, इस्लाम में तुम मुझसे आगे निकल गए, मगर तुम मुझे इस्लाम में कमजोर नहीं पाओगे मेरे भाई। अल्लाह और उसके रसूल और आप सब लोग गवाह हैं। अब सबसे आगे बढ़कर मैं उन सब की हिफाजत करूंगा और इस्लाम की इस मुहिम में आप लोगों के साथ डटा रहूंगा। उमर, कैसे आना हुआ? बताने आया था कि मैं मुसलमान हूँ। क्या कहा? मुसलमान? ऐसा मत करो। कर दिया? हमारे खुदा तुम्हारा मुंह काला कर दे, ये खबर सुनाने आए हो? सबको ले जाके सुना रहे हैं ना। जानते हैं कि मैं मुसलमान हो गया हूँ? तुम? हाँ। कुरैश के लोगों, मैं बताना आया हूँ कि मैं मुसलमान हो गया हूँ और शहादत देता हूँ और ये बात बताने तुम हमें यहाँ आए हो? वल्लाही हम तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो हमने बाकी और अभी किया है। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। ये तुम लोग जानवरों के जैसे आपस में क्यों लड़ रहे हो? क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है? इब्न अल खत्ताब फिर गया है तो क्या? उसने अपने लिए दीन ही तो चुना है। बनु आदि आसानी से इन्हें तुम्हारे हवाले कर देंगे। क्या इस बात को तुम भूल गए कि हम बनु साहम साथ हैं बनु आदि के? अब जाओ जाओ। ये बात सबको बताने की क्या जरूरत थी? क्या आप खामोश नहीं रह सकते थे? सच्चाई को जानने के बाद मैं उसे छुपा नहीं सकता। मैं सच को झूठ से अलग करता रहूंगा, जैसे अल्लाह ने अलग किया है दिन को रात से। उमर के इस्लाम अपनाने के बाद मक्का अब मक्का जैसा नहीं रहा। ऐ कुरैश के लोगों, तमाशा है कुरैश, यहाँ आओ बनी आदि। पहले मैं तुम्हें मोहम्मद की पैरवी करने के लिए मना करता था और इसके लिए मैंने तुम पर जुल्म भी किए। उस वक्त मैं जहालत के दौर में था। अब तुम जानते हो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मुझे हक का रास्ता दिखाया है और दीन पर कामिल किया। अब मेरी एक नसीहत मानो, नसीहत जो तुम्हारी जिंदगी को रोशन कर देगी और तुम हक के रास्ते पर आओगे। मैं मजबूर नहीं करूंगा जैसे मैं तुम्हें पहले किया करता था। वल्लाही रब के हुक्म से ये दीन सच्चा है। खुद को जहालत से बचाओ, अल्लाह दीन का निगहबान है। मेरी बात मानो और आगे आओ, इससे पहले कि तुम्हें फिर पछताना पड़े। मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर मैंने किसी पर ज्यादती या जुल्म किया है तो वो आगे आए और मुझसे अपना बदला ले। किसकी हिम्मत होगी? या तो वो लोग आगे आकर हिसाब पूरा करें, मैं तैयार हूँ, या फिर मुझे इसके लिए माफ कर दें। जो भी बदला लेना चाहे वो आगे आए। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने माफ किया, माफ किया। सब माफ कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, चाहे हमें जिंदा रहे या मौत आ जाए परवाह नहीं। क्या हम हक के रास्ते पर नहीं हैं? फिर हम क्यों छुपे हैं? अल्लाह ने हमें हक का रास्ता दिखाया है, तो क्यों ना हम बाहर जाकर बैतुल्लाह हरम में अल्लाह की इबादत करें। वल्लाही हम अल्लाह के दुश्मनों से तब तक मुकाबला करेंगे जब तक कि वो हमें अकेला न छोड़ दें। रुक जाओ। जिस जमात में एक साथ हो उमर और हमजा, उस जमात की तरफ देखने की हिकमाकत कोई बेवकूफ भी नहीं करेगा। सबको दीन सिखा रहे हैं। हमने वो सब किया जो करने को कहा, जबकि मोहम्मद का फरमान इस दूर दूर तक फैलता जा रहा है। उमर के इस्लाम लाने से बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। पहले वो हम में से एक था, लोग उसे सुना करते थे और उसके जैसा कोई सानी नहीं था। तो लोग क्यों ना उसे सुनेंगे और इस्लाम भी लाएंगे। अक्लमंदी इसी में है कि हमें अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, थोड़े वक्त के लिए ही सही। हम में मोहम्मद की नबूवत को लेकर इख्तिलाफ रहे, लेकिन हमने कभी उससे नबूवत के बारे में सबूत नहीं मांगे। वो कहता फिरता है कि उस पर वही आती है, तो आने दो। हम उससे कहेंगे सबूत के तौर पर कोई चमत्कार करके दिखा, इस सूखी जमीन पर पानी के चश्मे निकाल कर दिखाए। यहाँ तो साग सब्जियां भी नहीं उगती, तो क्यों ना हमारे सामने फरिश्तों को लाकर खड़ा कर दे। इसके अलावा वो हम में सबसे गरीब है,
तो वो अपने खुदा से दुआ नहीं करता कि उसके लिए एक सोने का घर दे दे। हमने तुम्हारे दोस्त से कुछ चमत्कार करने को कहा था, लेकिन उसने अभी तक कुछ नहीं किया। तो आप उन चमत्कारों की बात कर रहे हैं जिनकी आप लोगों ने चुनौती दी है। अगर वो इनमें थोड़ा दिखाएं या ज्यादा, तो क्या आप लोग यकीन करें? मैं तुम लोगों को अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम बिल्कुल यकीन नहीं करोगे। आपसे पहले आए रसूलों ने भी मौजज़े दिखाए हैं, लेकिन उस वक्त भी लोगों ने नहीं माना। आप लोगों के ताल्लुकात यथरिब में रह रहे यहूदों से हैं, तो उनसे तुमने जरूर सुना होगा कि कैसे अल्लाह के फजल से मूसा ने दरिया के 2 हिस्से कर दिए थे। तो क्या फिरौन और उसके लोगों ने मूसा के फरमान की नाफरमानी नहीं की? तो जब यहूदियों ने मूसा के कारनामे बताए, तो क्या तुमने उन पर यकीन किया? वल्लाही अल्लाह के नबी झूठ नहीं बोलते। ऐ लोगों, नबी की नाफरमानी करने वाली कौम पर अल्लाह का सख्त अजाब होता है। अगर करामात देखने के बाद भी लोग यकीन नहीं करते, तो फिर उसका सख्त अजाब आता है। आद और तमूद के लोग जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, हालांकि उन्होंने वो करामातें भी देखी जो रब ने दिखाई, और गाफिल हो गए, और बाकी बची तो उनकी तबाही। तो सो गाइस ये थी वीडियो, और ये guys, था वो किस्सा। और मेरे ख्याल से ये उमर सीरीज का पार्ट है कोई, लग रहा है शायद, है ना। तो उसमें से उमर सीरीज का पार्ट क्या, उमर सीरीज का पार्ट ही है ये, है ना। तो ये तब का बताया हुआ है ना, उसमें से काटा। बट आप मेरे को टेंशन है, हमने उमर सीरीज पे रिएक्शन करा भी था गाइस। 1-2 सीरीज आई थी, वो ब्लॉग हो गई थी, फिर 3rd कर रहे थे, वो ब्लॉग हो रही थी। अब ये बना तो दी है वीडियो, अब ये ब्लॉग ना हो जाए, ये भी टेंशन है इस चीज़ की। फिर चलो एनीवेज आ जाएगी। तो वीडियो को जिसने यहाँ तक देखी है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।